जब देश सेवा की बात होती है तो मन में बस ऐसा ही जोश और उत्साह होता है जो इस गाने में आपने सुना। और आज हमारे साथ है विंग कमांडर मृणालिनी बालेकुंद्री, जिनसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हम बात करें एयरफोर्स की ट्रेनिंग के बारे में, मृणालिनी, जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं और ख़ास तौर पर आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, तो वहाँ पर कहते हैं कि जो लड़कों की ट्रेनिंग होती है वो बहुत टफ होती है। एयरफोर्स की ट्रेनिंग के बारे में आई हैव नो आइडिया, लेकिन लड़कियों के हिसाब से उस ट्रेनिंग में जो लड़कों को दी जाती है और लड़कियों को दी जाती है उसमें क्या कोई फ़र्क होता है या वो वाकई बहुत टफ होती है? कैसी होती है ट्रेनिंग? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे ये डर या टफ शब्द जो होता है वो हर एक ने अपने डिक्शनरी से निकाल के फेंकना है। अगर आपको ये जज्बा हो कि आपको देश के लिए कुछ करना है, ट्रू, ठीक है। तो मैं भी जब गई तो आई डेंट हैव एनी आइडिया अबाउट द ट्रेनिंग, बट वहाँ जाके ये पता चला कि लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए कोई ट्रेनिंग अलग नहीं होती है। दोनों की ट्रेनिंग सेम होती है, बट देन वही एक ट्रेनिंग है जो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों टफ बनाती है। अगर आपने वो ट्रेनिंग हंसते हंसते निकाल ली तो ये आप समझ लो कि आपने ये समझ लिया है कि आप जिंदगी में जिस मकसद से आए हो वो मकसद आपने पूरा कर दिया। और मतलब सबसे टफ क्या होता है? ट्रेनिंग का सबसे टफ पार्ट क्या है? जब ऐसा कुछ करना होता है, वो ऐसा क्या है? टफ मतलब मैं ये बोलूँगी कि आपको सुबह 3 बजे उठना है। उसके बाद मैं ये इसलिए नहीं बताना चाहती हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि वो आए फौज में, वो ये सुन के वापस एक कदम पीछे ना ले ले कि भाई ये मुझसे कैसे होगा। इसके लिए मेरे पास एक बहुत सिंपल सा जवाब है कि जब आपने ज्वाइन करने के लिए सोचा था तो आपको भी बहुत लोगों ने ये बताया होगा, लेकिन आपने लोगों की बात नहीं सुनी और आपने उस जज्बे को कायम रखा कि मुझे तो करना ही है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये कहती हैं नहीं आप कितना ही बोल लो हम तो करेंगे, और जो ये कहे कि नहीं मुझे डर लग गया उनकी ज़रूरत भी नहीं है एयरफोर्स में। क्या कहेंगे आप? वेरी ट्रू, है ना? यस। तो इसीलिए जो भी आना चाहे वो एक गाना जरूर याद रखे। अच्छा जी। ये आग का दरिया है और हमें डूब के जाना है। तो ट्रेनिंग भी वैसी है, जब आप पहले जाओगे तो आपका शेड्यूल बहुत पैक है। आप सुबह जो 3 बजे से आप शुरुआत करोगे वो रात के 10 बजे तक आप यही करो। मतलब ट्रेनिंग में आपको इंक्लूड होगा आपका रनिंग, जिसमें आप 14 किलोमीटर्स रन करोगे। उसके बाद आपके क्लासेस भी होंगे, फिर थोड़े टफनिंग सेशंस भी होते हैं। देन ऐसे होता है कि आपके ग्रुप एक्टिविटीज़ भी होती है जिससे आप मेंटली एंड फिजिकली भी टफ होते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरे दिन आपको करनी पड़ेगी। प्लस उसके बीच में आपकी पढ़ाई भी होती है एंड उसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ दिन रात भगा रहे, यू हैव टू स्टडी एंड उनको पास भी करना होता है। अगर आप उन एग्जाम्स को ना पास करो तो दे विल नॉट लेट यू कंटिन्यू। ऐसे होता है। तो सिलेक्शन के बाद भी ऐसा हो सकता ये सिलेक्शन के बाद जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें हमें एयरफोर्स की पढ़ाई भी होती है। तो विथ योर फिजिकल ट्रेनिंग आप पढ़ भी रहे हो। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक आपके क्लासेस स्टार्ट रहते हैं। तो जिसके लिए आप कैसे टाइम निकाल के पढ़ोगे वो आप पे है, क्योंकि बाकी टाइम तो यूर इनटू मार्चिंग, देन आपकी फिजिकल रनिंग हो रही है, जॉग हो रहा है, यू हैव योर पीटी सेशंस ऑन, देन यू हैव योर टफनिंग सेशंस ऑन। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। अच्छा। तो ऐसे है कि अगर आपने ये समझ लिया कि इस ग्रुप, ये जो मेरा ग्रुप है इनके साथ मैं ये कर रही हूँ और ये जैसे आपको मज़ा आने लगे, जैसे हर दर्द आपको मज़ा दे, तो समझ लो कि आप सही जगह पे हो। हाँ, मतलब आप सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हो। राइट। अदरवाइज आपको बहुत जल्द ये फील होने लगेगा कि आप जहाँ आ गए हो वहाँ के लिए आप नहीं बने हो। राइट। अच्छा मृणालिनी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करते हुए डर लगता है। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको करते हुए आपको डर लगा था और कोई फिल्मी सीन याद आ गया था? एक्चुअली ये ट्रेनिंग सेशन के दौरान नहीं हुआ था, बट मेरे एसएसबी सिलेक्शन के दौरान हुआ था। जब हमें ऑब्स्टिकल्स रहता है जिसको पार करना होता है, उसमें से एक ऑब्स्टिकल होता है बर्मा ब्रिज। अच्छा। तो वो ऐसे 2 स्टिक्स होंगे, मतलब एंड उसके ऊपर 2 रस्सी बांधी होगी एंड इट इज एट क्वाइट अ हाइट, लाइक 5 मीटर्स से भी ऊपर।
तो उस पे आपको पैरों पे चलना है, बट हाथ से आप दूसरी रस्सी को पकड़ के चल रहे हो, लाइक पैरेलल में है। अच्छा, दोनों रस्सियाँ। अच्छा, ये शायद ऐसे समझ सकते हैं जो एक वो मदारी एक डांस कराने के लिए से बहुत पहले नहीं होता हाँ, था। हाँ, उसमें एक रस्सी होती है, बट इसमें आपको पकड़ने के लिए और एक रस्सी है। अच्छा, बट आपको वो पार करना है। ओके। तो जैसे आप सीढ़ी से चढ़ोगे एंड आप पार करना शुरू करोगे, तो मुझे वो जैसे ही मैं चढ़ी उस पे मेरे पैर ऐसे तरतरने लगे थे और मुझे वो सीन जो इश्क मूवी का आमिर खान का है जिसमें वो राम 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 करते करते मरा करने लगता, तो मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई थी। बट मैंने सोचा कि नहीं भाई, अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर ही सकती हूँ, और उतने हौसले मैंने पार किया। एंड मुझे तब ये समझ में आया कि जो भी अपने डर का काबू करके आगे बढ़ेगा वही है जो सारी चीज़ें भी पार कर लेगा। तो थोड़े लोग थे जो डर के पीछे मुड़ गए, तो आपको इससे पता चलता है इंसान का जज्बा। तो ये वाला एक्ट करते हुए, ये वाली ट्रेनिंग का सेशन करते हुए क्या ऐसा हुआ था कि बैलेंस जो है बिगड़ा और आप गिरे, या आपने एक ही बारी में पार कर दिया? नहीं, बैलेंस तो पक्का बिगड़ रहा था। हाँ। बट वही है कि मेंटली स्ट्रांग होकर और मैंने वो याद कर करके मैंने वो पार कर लिया। विंग कमांडर मृणालिनी बालेकुंद्री की बातें बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही हैं कि वो भी इस दिशा में आगे बढ़े। और अगर जज्बात है, जज्बा है, इच्छा है, ताकत है, हिम्मत है और सब बस ठान लिया है, तो फिर आगे बढ़ना जरूरी है और आप बढ़ के ही रहेंगी। आगे जानेंगे मृणालिनी से कि अगर किसी को एयरफोर्स का हिस्सा बनना है, खास तौर पर मैं तो फोकस करूंगी अगर लड़कियों को बनना है, तो फिर उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। हमारे पास साक्षात एक मोटिवेशन है और बहुत सारी लड़कियां जो हमें सुन रही हैं जिनका सपना है एयरफोर्स में जाने का, उनके लिए आज बहुत ही नायाब मौका है। जुड़े रहिए इस नायाब मौके के साथ, क्योंकि ये है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, जिसके जरिए आप आकाशवाणी रेनबो से जुड़ते हैं और संदेश टू सोल्जर्स के जरिए बहुत सारी ऐसी बातों को जानते हैं जिनके लिए अमूमन आपको जान पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी तरह से बने रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ। वापस आते हैं और जानते हैं किस तरह से एयरफोर्स का हिस्सा बना जा सकता है।